तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 8 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने पूरे राष्ट्रगान में बदलाव किया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के राष्ट्रगान के कुछ शब्दों में बदलाव किया है। और वो कौन से शब्द है ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको याद है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद होती है, तो उसे जरूर लिखने का प्रयास करें। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में दुनिया के पहले डबल स्टैक लंबी दौड़ कंटेनर ट्रेन को किस देश में शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में दुनिया के पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ कंटेनर ट्रेन को शुरू किया गया है, और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अच्छा, ये तो मैंने अभी बताया दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैक लंबी दौड़ कंटेनर ट्रेन, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 306 किलोमीटर होगी, और यह हमारे देश के 2 राज्यों से गुजरेगी। ये हरियाणा से शुरू होकर राजस्थान जाएगी और राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा जाएगी, और फिलहाल के लिए अभी इन्हीं 2 राज्यों में से शुरू किया गया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यानी हमारा देश भारत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में लॉन्च पैड योजना को शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च पैड योजना को शुरू किया गया है, और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत होगा क्या। तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिला प्रशासनों के द्वारा युवाओं को कॉफ़ी शॉप, स्टेशनरी फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग और डीटीपी वर्क शुरू करने के लिए जगह उपलब्ध कराएगी। इससे क्या होगा कि मध्य प्रदेश के युवाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। अब बात मध्य प्रदेश की, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हमारे देश भारत के किसी राज्य की बात हो और मैं उसके बारे में बताऊं नहीं। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। अब बात मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की है। तो मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? पहला बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा पन्ना नेशनल पार्क, तीसरा माधव नेशनल पार्क और चौथा पेंच नेशनल पार्क। तो इन सभी नेशनल पार्क को याद रखना है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मेरिक गारलैंड किस देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अभी हाल ही में मेरिक गारलैंड को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त की गई है, और इन्हें अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा नियुक्त किया गया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अभी मैंने कहा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, तो अमेरिका में ही नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति भी है, तो उनका नाम क्या है। तो जब उनका उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उनकी नियुक्ति हुई थी तब मैंने आपको बताया था, तो उनका नाम क्या बताया था, उनका नाम कमला हैरिस होगा। और मैंने प्रत्येक सेशन में जिस तरह से प्रश्न पूछता हूं उस तरह से उनका नाम भी पूछा था, तो चीज़ों को रिलेट करें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे असम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में सुधांशु धूलिया को, किसे? सुधांशु धूलिया को असम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर हम लोग बात सुधांशु धूलिया की करें
तो इन्हें नवंबर 2008 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने वहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य भी किया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ऑप्शन में देखिएगा कि मैंने सुधांशु सुधांशु 2 बार दिया, लेकिन उनके टाइटल में बदलाव किया। तो एग्जामिनर आप लोगों को टाइटल में बदलाव करके कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोग अपने नाम से पूरी तरह से कंठस्थ रहें कि यही नाम होगा। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, एकदम सेम नाम को याद करके जाना है। ठीक है, देखिए इमेज में यही है सुधांशु धूलिया और इन्हीं को अभी असम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया और इन्होंने इस असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया है। तो अब देखिए यहाँ इस पब्लिक स्कूल का नाम असम है, तो असम देखकर आप लोग असम में मत समझ लीजिएगा कि इसका उद्घाटन असम में किया गया। कहाँ किया गया? मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल में किया गया है और इस टूर्नामेंट की एक खास बात है कि इस टूर्नामेंट में ऐसा पहली बार होगा जब एसडीएम शंकर चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया में भाग लेगी। यानी कि इससे पहले इन महिलाओं के टीम के द्वारा कारगिल में खेला गया टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं लिया गया था, लेकिन इस हॉकी टूर्नामेंट में अब इनके द्वारा पार्टिसिपेट लिया जा रहा है। चिकटन के अलग अलग गांव से 13 टीम है, जिसमें से 11 पुरुष के हैं और 2 महिलाओं की टीम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है। और इस सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे वर्ष 2022 होगा, यहाँ सॉरी 2022 से 2023 तक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बना कर पूरा कर दिया जाएगा और इसे नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा वो किस नदी पर बनाया जाएगा और किस बांध पर बनाया जाएगा। तो इस एक प्रश्न से हम लोगों को 3 प्रश्न की जानकारी मिलती है। तो इसका जवाब ऑप्शन बी सही है। तो अभी ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मध्य प्रदेश के बारे में बताया। अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो को रोकें और माइंड में सोचें कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, गवर्नर क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क क्या है। इससे क्या होगा, चीज़ों को रिकॉल होगा और चीज़ें रिकॉल हुआ मतलब कि चीज़ें आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता सतीश रेड्डी के द्वारा की जाएगी। यानी कि अभी सरकार के द्वारा लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता सतीश रेड्डी के द्वारा की जाएगी। इस समिति में अन्य कौन कौन से सदस्य होंगे? तो इस समिति में लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधि, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के प्रतिनिधि और भारत सरकार और लद्दाख के प्रशासन के पदेन अधिकारी भी शामिल होंगे। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यानी कि सतीश रेड्डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में करण वाजवा को, किसे? करण वाजवा को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान समय में करण वाजवा केवल भारत के गूगल क्लाउड के प्रमुख हैं, लेकिन अब इन्हें पूरे एशिया के गूगल क्लाउड के प्रमुख बना दिया जाएगा।
और यह जो है वो रिक हर्समैन का स्थान करेंगे, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्हें जैसे ही कोई अच्छी नियुक्ति दी जाती है तो वो इस पद को छोड़ दिया जाता है। और अभी इन्होंने एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड के पोजीशन को छोड़ दिया और तभी के बाद अब करण भाजपा को इसका प्रमुख बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। ये रहा इमेज में करण भाजपा, और यही इन्हीं को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख नियुक्त चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स को फिर से कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स को फिर से, देखिए मैंने वर्ड यूज किया, फिर से कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो इसे मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बात यह है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं 2020 में होने वाले अधिकांश प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया, जिसमें से ग्रैमी अवार्ड्स भी था, लेकिन इसका आयोजन 31 जनवरी 2021 को लॉस एंजलिस में किया जाना था, लेकिन फिर से इसे 4 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 14 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। अब बात ग्रैमी अवार्ड्स की है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ग्रैमी अवार्ड्स के आयोजन सबसे पहली बार 4 मई 1959 को हुआ था। इस अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। इसे रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा संगीत के क्षेत्र में अच्छा करने वाले को दिया जाता है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑल द बेस्ट, गुड लक।